नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बेसिक क्लास यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को इस पूरे क्लास में अंग्रेजी स्वर अक्षर पूरे मात्रा के साथ मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। और दोस्तों, क में आप लोग जैसे क हो गया, क का जो इंग्लिश होता है क्या होता है के। तो इसमें हम का आ की जो मात्रा होता है, स्वर अक्षर आ की जो मात्रा होता है, इसमें हम लगा देंगे। तो इसका हम इंग्लिश कैसे लिखेंगे, मैं आप सभी को इस पूरे क्लास में बारी बारी से एक एक स्वर अक्षर को पूरे अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा। उसका इस्तेमाल आप लोग यानी कि उपयोग कैसे कीजिएगा, पूरे क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, ताकि आपको अच्छे से पूरा पढ़ना लिखना दोनों आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए इस क्लास को जो है शुरू करते हैं। यहाँ क्या है दोस्तों, अ का जो इंग्लिश होता है क्या होता है दोस्तों, ए होता है। अ का इंग्लिश ए होता है और इसका मात्रा नहीं होता है। क्या दोस्तों, इसका मात्रा नहीं होता है। जैसे यहाँ आ हो गया, आ का जो मात्रा होता है क्या होता है, यह होता है। और इसका इंग्लिश डबल ए होता है। दोस्तों, जब आ की केवल आ की मात्रा हो तब हम लोग ए लिखते हैं। क्या दोस्तों, ए। और जहाँ अ भी रहे और इसमें मात्रा यानी कि मात्रा लगा रहे आ, तब उस समय हम लोग क्या लिखते हैं, डबल ए का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लोग दोस्तों आ की मात्रा जो होता है यह होता है और इसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ए से आ होता है। और केवल मात्रा के लिए आप लोगों को सिंगल ए लिखना होगा, यानी सिंगल ए का प्रयोग करना होगा। चलिए जैसे दोस्तों यहाँ छोटी ई के जो मात्रा होता है क्या होता है, यह होता है। और इसका इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। कैसे, तो आई से हम लोग छोटी की मात्रा का जो यह छोटी ही हो गया, इसका जो इंग्लिश होता है क्या होता है, आई। जैसे कि हम लोग यहाँ क लिख दिए और क में छोटी की मात्रा लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क का इंग्लिश लिखेंगे तो के लिख दिए। अब के लिख दिए, उसके बाद इसमें मात्रा है, क्या है, छोटी की मात्रा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई। के आई से क्या होगा, के आई से की। जैसे दोस्तों यहाँ क्या है, बड़ी। तो बड़ी का जो मात्रा होता है इस साइड से होता है बड़ी का मात्रा। और इसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ई से बड़ी होता है। जैसे हम लोग यहाँ ख लिख दिए और ख में जो है बड़ी की मात्रा लगा दिए, क्या होगा, खी। तो इसका इंग्लिश, जैसे ख का इंग्लिश क्या होता है, हमने पिछले क्लास में आपको बताया है। तो ख का इंग्लिश क्या होगा, के से ख होगा, के से ख हो गया। अब इसमें क्या लगा है दोस्तों, बड़ी की मात्रा लगा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डबल ई से खी। क्या दोस्तों, डबल ई से खी। जैसे दोस्तों यहाँ छोटा ऊ है, क्या है, छोटा ऊ। तो इसका जो मात्रा होता है क्या होता है, इस साइड से लगा रहता है। जैसे इसका मात्रा यहाँ है और इसका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। जैसे ग लिख दिए, हम ग लिख दिए, ग में जो है इसका मात्रा लगा देंगे, गु। तो ग का जो इंग्लिश होता है क्या होता है दोस्तों, जी होता है। ग का इंग्लिश क्या होता है, जी। अब इसमें क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है। तो इसके लिए हम लोग छोटा मात्रा का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, यू होता है। क्या दोस्तों, यू। तो जी यू से क्या होगा, गु। अब क्या है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का जो मात्रा होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, यह होता है। और इसका इंग्लिश डबल ओ होता है। क्या दोस्तों, डबल ओ से हम लोग बड़ा ऊ को सूचित करते हैं, यानी सूचित यानी कि पढ़ते हैं। डबल ओ से बड़ा ऊ हम कहते हैं। अब क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप लोगों को घ लिख दिए, अब इस घ में जो है बड़ी ऊ की मात्रा लगा दिए, घू। तो घ का इंग्लिश क्या होता है, जी एच से क्या होता है, घ होता है। अब इस घ में जो है हम बड़ी ऊ की मात्रा है, तो इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, डबल ओ। जी एच डबल ओ से क्या होगा, घू। जब इसका इंग्लिश लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से इंग्लिश लिखेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे यहाँ है री है, तो इसका मात्रा यह हो गया। और आर आई से क्या होता है, री होता है। जैसे हम लोग क लिख दिए, अब क में जो है री का मात्रा लगा दिए, तो इसे पढ़ेंगे क्री। अब क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। क का इंग्लिश के होता है। री का यानी कि दोस्तों री का जो अंग्रेजी होता है क्या होता है, आर आई, क्योंकि इसमें री का मात्रा लगा है। क्या दोस्तों, री का मात्रा लगा है। अब यहाँ है दोस्तों ए का जो इंग्लिश होता है
क्या होता है, ई होता है। और इसका मात्रा जो होता है एक एकले होता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग म लिख दिए, अब इस म में जो है एक की मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया, में। क्या हो गया, में। अब म का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है। अब इस म में एक की मात्रा है तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। तो एम इससे क्या होगा, में। क्या दोस्तों, में। जैसे दोस्तों यहाँ है क्या है, आय। आय का जो इंग्लिश होता है ए आई से आय होता है और इसका मात्रा डबल एकले रहता है, किसी भी शब्द के ऊपर डबल एकले रहता है। जैसे आप लोग मान लीजिए हम यहाँ ब लिख दिए, अब इस ब में जो है ऐ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या होगा, बै। तो ब का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, बी से ब होता है। अब इस ब में जो है ऐ की मात्रा लगा है तो ऐ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए आई से ऐ होता है। तो बी ए आई से क्या होगा, बै। क्या दोस्तों, बै। दोस्तों मैं आपको अगले क्लास में क से लेकर ज्ञ तक का जो अंग्रेजी बाड़ा खड़ी होता है पूरे अच्छे से आपको मैं याद करना सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको स्वर अक्षर का एक एक मात्रा और कैसे आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, प्रत्येक अक्षर का जो है क से लेकर ज्ञ तक का बाड़ा खड़ी होता है, मैं आपको अगले क्लास में पूरे अच्छे से विस्तार रूप से पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा। इस क्लास में जो है दोस्तों मैं आपको स्वर अक्षर को पूरे मात्रा के साथ कैसे आप लोग लिखिएगा, पढ़िएगा, इस क्लास में मैं आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखा रहा हूँ। कुछ शब्द को भी मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। जैसे दोस्तों यहाँ है ओ, तो ओ का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ओ होता है और इसका मात्रा एक एकले और एक पाई होता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप लोगों को ख लिख दिए, अब ख में जो है ओ की मात्रा लगा दिए, क्या हो गया, खो। ख का तो इंग्लिश आप लोग जानते हैं कि एच से क्या होता है, ख होता है। अब इस ख में जो है ओ की मात्रा है तो इसके लिए आप लोगों को क्या लिखना होगा, यहाँ ओ लिखना होगा। तो क्या हो गया, खो। क्या दोस्तों, खो। अब यहाँ है औ। क्या दोस्तों, औ। मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को और लिखना होगा, औ र। तो दोस्तों औ का जो इंग्लिश होता है ए यू होता है और इसका मात्रा दो एकले और एक पाई होता है। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, और। तो अ का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ए होता है। ये हो गया। अब इसमें क्या है, औ की मात्रा है तो इसके लिए इसका इंग्लिश क्या होता है, ए यू। जैसे यहाँ ए यू है ना तो ए यू यहाँ पर लिख दिए, ए डबल ए यू। कैसे, तो डबल ए यू। अब क्या है, र। र का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, र, यानी कि आर होता है। कैसे, तो आर, तो यहाँ हम लोग आर लिख दिए। तो डबल ए यू आर से क्या होगा, और। दोस्तों मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे किसी नाम को या किसी शब्द को लिखिएगा इंग्लिश में। मैं इसको पढ़ाकर आपको नाम भी लिखना सिखाऊंगा। अब क्या है दोस्तों, यहाँ अन है। कैसे, तो अन। तो अन का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ए एन से अन होता है और इसका मात्रा किसी भी शब्द के ऊपर एक बिंदु लगा रहता है। जैसे यहाँ हम लोग लिख देते हैं क्या दोस्तों, फ। फ लिख दिए, इसके ऊपर एक बिंदु लगा देंगे तो इसे पढ़ेंगे फन या फम। कैसे, तो फन या फम पढ़ेंगे तो फ का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, एफ होता है। कैसे, तो एफ। एफ से फ हो गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, ए एन। एफ ए एन से क्या होगा दोस्तों, फन। कैसे, तो फन। अब यहाँ है दोस्तों अन, या सॉरी दोस्तों यहाँ है क्या है, अह। कैसे, तो अह, इसे अह भी कहते हैं और इसका इंग्लिश जो होता है ए एस से अह होता है और इसका मात्रा किसी भी शब्द के पीछे दो बिंदु इस तरह से लगा रहता है। जैसे दोस्तों यहाँ हम लोग क लिख दिए, क में जो है दो बिंदु लगा दिए तो इसे पढ़ेंगे कह। और इसको इंग्लिश में जब लिखेंगे तो सबसे पहले क का इंग्लिश के लिख दिए। अब अह का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ए एच। के ए एच से क्या होगा, कह। चलिए दोस्तों मैं आपको एक एक शब्द को लिखना सिखाता हूँ कि आप लोग कैसे लिखिएगा। प्रत्येक मात्रा से एक एक शब्द आपको लिखना सिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ जो है दोस्तों क्या है, अ का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ए होता है, लेकिन इसका मात्रा नहीं होता है। तो बिना मात्रा वाले शब्द को हम लोग आपको हम लिखना सिखाते हैं। जैसे रमन, र म न, रमन लिखना होगा तो दोस्तों सबसे पहले र का इंग्लिश आर ए। ए इसलिए लगाए हैं दोस्तों क्योंकि र में जो है अ का ध्वनि है। आर ए एम ए एन से क्या होगा, रमन। जैसे दोस्तों यहाँ हम लिख दिए काम। क्या दोस्तों, का म, काम। दोस्तों अब यहाँ आप लोग देखिए इस क में जो है आ की मात्रा है या जो मात्रा है इस क में लगा है तो इसको आप लोग को लिखने के लिए सबसे पहले के,
के लिख दिए। अब इस मात्रा का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? जब मात्रा का इंग्लिश हम लोग लिखते हैं तो सिंगल ए का प्रयोग करते हैं, तो KAM, क्या दोस्तों? KAM से क्या होगा? काम। जैसे दोस्तों यहाँ छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा से एक शब्द को लिखते हैं। जैसे यहाँ हम लोग लिख दिए किरण, किरण। तो दोस्तों इस क में जो है छोटी ई की मात्रा लगा है, यह मात्रा लगा है, और इस मात्रा का जो इंग्लिश होता है क्या होता है? आई होता है। तो सबसे पहले हम क का तो इंग्लिश लिखेंगे ना, के। अब क्या है, इसमें छोटी ई की मात्रा है तो KI। अब क्या है? र है, तो र का इंग्लिश RAN। क्या हो गया? किरण। क्या दोस्तों? किरण। जैसे दोस्तों यहाँ बड़ी ई है, तो बड़ी ई की मात्रा से एक शब्द को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? खीर, खीर। तो दोस्तों इस ख में जो है बड़ी ई की मात्रा है, यह जो मात्रा है इस ख में लगा है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? डबल ई होता है। तो KH से क्या होता है? ख होता है। डबल ई लगा देंगे क्योंकि इस ख में जो है बड़ी की मात्रा है, तो KH डबल ई। अब क्या है? र। R से क्या होगा? खीर। क्या है दोस्तों? खीर। अब क्या है दोस्तों? छोटा ऊ। तो छोटा ऊ की मात्रा से हम लोग लिखते हैं खून, खून लिख दिए। ख में क्या है? छोटा ऊ की मात्रा लगा है, तो इसका मात्रा का जो इंग्लिश होता है क्या होता है? यू होता है। तो KH से ख। अब इस ख में जो है ऊ की मात्रा है तो यू लिख दिए। अब क्या है? न, तो N से न। क्या होगा? KHUN से खून। क्या है दोस्तों? खून। जैसे दोस्तों यहाँ बड़ा ऊ है, तो इसका मात्रा जो है हम एक शब्द को लिख देते हैं इस मात्रा से, लेकिन आपको इसका इंग्लिश लिखना होगा कि आप लोग कैसे लिखिएगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए भूखा। जैसे तो भूखा हमने लिख दिया। अब इसका इंग्लिश आप लोगों को लिखकर मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पे वीडियो रोक लीजिएगा और इसका इंग्लिश कॉपी पर लिखकर, इसका हिंदी और इसका इंग्लिश लिखकर मुझे कमेंट में बताइएगा। अब जैसे यहाँ है दोस्तों ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक का जो एक एक शब्द को आप लोग, जैसे ए का जो है हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ खेल, खेल लिख दिए। इसका इंग्लिश आप लोगों को लिखकर मुझे कमेंट में करना है। जैसे ऐ का है तो मैदा, आप लोग इसका इंग्लिश रूप लिखकर मुझे कमेंट में बताइएगा। अब क्या है? ओ है, तो ओ का मात्रा से जैसे यहाँ हम लिख दिए ओम। इसका इंग्लिश हम लिख देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। ए से क्या हो गया? अ हो गया। अब इस अ में जो है औ की मात्रा है, ओ की मात्रा है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? AOM से क्या होगा? ओम। कैसे? तो ओम। यहाँ है औ, तो औ की मात्रा से हमने औरत लिख दिया। अब इसका इंग्लिश रूप लिखकर, यानी कि इसका इंग्लिश अंग्रेजी लिखकर मुझे कमेंट में बताइएगा। जैसे यहाँ अन है, यहाँ अह है। यह जो है दोस्तों अन या अह, इससे भी आप लोगों को एक एक शब्द को, यानी कि एक एक शब्द को मुझे हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखकर बताना है कि आप लोग लिख पाए हैं कि नहीं। दोस्तों अगर आप लोग लिखकर मुझे कमेंट में बताते हैं तो मुझे यह मालूम होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं तो अगर नहीं लिखना आ रहा होगा तो मेरे दोस्तों, और अगर आपको लिखने या पढ़ने में परेशानी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर आप लोग मुझे कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।